जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। गुरु प्रेमियों, भाइयों बहनों, परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की दया से चल रहा। गुरु महाराज ने हमेशा एक समाज को अच्छी सीख दी। समाज में एक विचारों की क्रांति लाए। एक शुद्धता मनुष्य के अंदर लाए। जब तक हम शरीर से, मन से साफ नहीं होंगे, तब तक मालिक का दीदार और दर्शन नहीं होगा। तो हम इस मन को और इस शरीर को साफ कर सकते हैं, और बिना कुछ खर्च किए, बिना कोई आपका मान सम्मान के बिना, धन के बिना, ताकत के बिना, ये मन और शरीर साफ हो सकता है। करना क्या है? अपने अंदर बदलाव, परिवर्तन। कैसे होगा? सबसे पहले खान पान। जब हम खान पान अच्छा रखेंगे तो हमारी सोच समझ, चाल चलन साफ सुथरा हो जाएगा। और फिर हम सत्संग सुनते रहें, संत महात्माओं की, उन वाणियों को, फकीरों की, संतों की जो वाणी होती हैं, वह जीवों का कल्याण करा देती हैं। और जीव अपने परम धाम को पहुंच जाता है। गुरु प्रेमियों, हमने तो बहुत सत्संग सुना है, सभी गुरु प्रेमियों ने, और उस पे अपना कर्म भी करते हैं, नाम लेते हैं, माला करते हैं, भजन करते हैं, ध्यान करते हैं। लेकिन इसके साथ हम अपने जीवन को, अपनी एक एक सांस को उस मालिक के लिए लगा दें, तो जो हमारी मंजिल है, जहाँ हमें पहुँचना है, उसमें आसानी हो जाएगी और दया हो जाएगी, क्योंकि मंजिल करीब हो जाएगी। जो कुछ है उस मालिक का है और उसी में लगाना है। उसमें लगाना ही सब कुछ है। जैसे राजस्थान की तरफ जाओ, पहले महिलाएं एक गगरी सर पर रखती थी, एक हाथ में पकड़ लिया, एक हाथ में कुछ पकड़ लिया, एक हाथ का पल्लो डाल लिया, और 2-3 किलोमीटर तक पानी भर के और वह चली जा रही।
पकड़ उसने सब रखा है, चल भी सही रही घूंघट डाल के, लेकिन उसका जो ध्यान है वह उसके सर पे जो गागर रखी है उस पर है। तो कहने का मतलब पकड़ के हम सब कुछ रखें, लेकिन ध्यान जो अपना है उस गागर पे रखें। वह मालिक पे अपना ध्यान रखिए, उस परमात्मा पे। यही भजन है, यही सुमरन है। उसका मनन चिंतन, उसका गुणगान करते रहिए जैसे भी कर पाए। ये दुनिया की बातें करने से कुछ भी हम नहीं बदल सकते। लेकिन भगवान का नाम लेने से, उस मालिक को याद करने से, उसका भजन करने से हम कुछ भी बदल सकते हैं। ये भरोसा जब आएगा जब हम साफ तरीके से भक्ति करेंगे मालिक की। और भक्ति ही है सब कुछ। यहाँ भक्ति के ही गुण गाए जाते हैं। गलत लोगों को तो यहाँ आप देखिए, जिनने भी जो कुछ किया है उनको वैसा ही सुनने को मिलता है। लेकिन भगत जो हुए, जिनने भक्ति की, उनका गुणगान गाया जाता है। हम लोग पहचानना नहीं चाहते कि इस शरीर में हम कैसे रहते हैं और आत्मा कहाँ बैठी है और ये शरीर कैसे काम कर रहा है। गुरु महाराज ने कहा, ये जो हमारा हार्ट है, दिल, इस शरीर का हृदय है और हमारी आत्मा का जो हृदय है, ये दोनों आँखों के बीच में, जहाँ माताएं बिंदी लगाती हैं, पुरुष टीका लगाते हैं, शंकर जी को तीसरा नेत्र है, उसको गुरु महाराज ने दिव्य दृष्टि भी कहा। तो वहीं वो वास करती है जीवात्मा। संत जब वहाँ पहुँचे तो उनने बताया कि यहाँ से ऊपर हम मनुष्य शरीर से नहीं रहते। ये शरीर नाशवान है, ये यहाँ भोग करता है तो उसको निपटाना पड़ता है। जो भी मतलब कर्म हम करेंगे, जैसे खाएंगे तो जाना पड़ेगा लविशंका। तो ये तो यहाँ ऐसे शरीर हैं, जो भी कर्म करेंगे उसको यहाँ भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ से निकल सकते हैं। यहाँ से निकलने का रास्ता, इस मृत्यु लोक से निकलने का रास्ता, गुरु महाराज ने कहा केवल मानव शरीर, मनुष्य शरीर है। और इसमें जब तक वो आत्मा रहती है तब तक वो रास्ता मिल सकता है। तो वह संत महात्मा बताते हैं, पहुँचे हुए जो प्राप्त करते हैं भगवान को, तो हम उनका सत्संग सुने, उनकी वाणी पे चलें, तब आनंद मिलेगा। जो भी सांस हमारी निकल रही है वो बेकार में ही निकल रही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, जय गुरुदेव।